की जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसको डेडिकेटेडली बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको एक फाइनल रिव्यू देने वाली हूँ अपना ही कॉलेज IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में, कि आपके लिए, क्योंकि जो भी एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है या फिर प्लान नहीं भी कर रहा है या फिर एडमिशन ले ही लिया है, इन तीनों ही केसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। समझ नहीं आ रहा कि दीदी लूँ एडमिशन ना लूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब हर किसी का अपना अपना रिव्यू है। एंड एडिशनली समझ में ही नहीं आ रहा, आधे बच्चों ने तो एडमिशन ले लिया, आधे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो इसीलिए मैं एक फाइनल रिव्यू बना रही हूँ जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो 8 अगस्त से पहले, जो कि आप डल ही जाएगी वीडियो, तो प्लीज़ ट्राई करना, सबसे पहले वीडियो करो पॉज एंड मुझे मैसेज करो, क्योंकि मैंने ये अपना एक बार फैकल्टी से पूछा है कि एक बच्चे ने बोला था मुझसे कि दीदी मुझे आप प्लीज़ ये कंफर्म करके बताओगे क्या कि एडमिशन्स कब तक क्लोज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उस फैकल्टी से पूछा था, उनका कहना ये था 8 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली सारे एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद बहुत ही रेयरली चांस है कि आपका एडमिशन हो 8 अगस्त के बाद। तो अगर आपका प्लान नहीं भी है ना, तो एक बार बैठ के कॉपी पेन लेके डिसाइड कर लो क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं। क्योंकि ये टाइम निकल गया तो उसके बाद IIM तो छोड़ा, आपको किसी ही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि AKTU की काउंसलिंग चल रही है, अभी 3rd राउंड 4th राउंड 6th 7th राउंड का अगर आप वेट करोगे तो तब तक तो भाई तुम उम्मीद ही मत रखो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं और ऐसा नहीं सबका काउंसलिंग के थ्रू सबका क्लियर हो जाएगा, सबका नंबर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी नहीं होता। और उसमें ऐसे बच्चे 20% 30% बच्चे रह ही जाते हैं जिनका नहीं हो पाता, AKTU के उम्मीद में बैठे रहते हैं और फिर लास्ट टू लास्ट तक जाते जाते उनका कोई कॉलेज में हो ही नहीं पाता। जहाँ डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन हो भी रहा था वहाँ कॉलेज में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है। ऐसा हर बार होता है बच्चों के साथ और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। पता है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी तक मेरे वीडियो पर पहुँचे हो, पहले तो पॉज करो, मेरा स्क्रीन पर नंबर गिवन होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल देती हूँ, मैसेज करो। और अगर आप AKTU की उम्मीद में बैठे हो तो आप अपने AKTU की रैंक मुझे बता दो, कितना रैंक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मिलेगी या नहीं तो फिर आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको एडमिशन ले लिया है तब भी कंफ्यूज्ड हो, नहीं लिया है तो डिसीजन में अभी भी हो, तो मेरा पूरा वीडियो देखना। 8 मिनट की ये वीडियो होगी, इसमें सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को कर देते हैं अब स्टार्ट। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि IIM से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ रहने वाली है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो जैसे मैं अपने हर वीडियोस में बताया, आपने हर जगह सुना होगा, ओवरव्यू वही है। UGC अप्रूव्ड है, 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। UGC AICTE सारा रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस इसको मिला हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करूं, दिल्ली NCR के एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कंपनीज एंड ऑल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको नॉलेज पार्क 2 ही पड़ेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। जिस जगह पे ये कॉलेज है वहाँ के आसपास बहुत सारे कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। बाकी अब अगर मैं इसके आगे कोर्सेज एंड ऑल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, BTech, BBA, BCA, MBA, और सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है ना ये MBA एंड BTech के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, और शायद अगर आपके माइंड में नहीं भी आ रहा होगा तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आप कोई से भी कॉलेज में जा रहे हो, कोई से भी स्पेशलाइजेशन को टारगेट कर रहे हो, आपको ये चीज़ क्लियर करना होगा वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर ली तो आपको कहीं से भी, मतलब कोई सा भी कॉलेज हुआ,
पहले ये चीज़ क्लियर करो कौन सा स्पेशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स उसके कौन से स्पेशलाइजेशन में निकलते हैं। अगर आपने ये चीज़ निकाल लिया तो बहुत इजीली आपके इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स ईजिली लग जाएगा। आपको कौन से कोर्स का जानना है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करो। बीटेक का जानना है, बीबीए का, बीसीए का, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे ज़्यादा फेमस आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में कौन सा स्पेशलाइजेशन है। आई होप आपको कोर्सेज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसके स्कॉलरशिप पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ीस क्लियर कर देती हूँ। यहाँ की जो फ़ीस है वो 9 लाख के आसपास फ़ीस है। एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी बहुत तरीके की मिलती है, जो कि मैंने बहुत अपनी वीडियोज़ में एक इस पर डेडिकेटेडली वीडियो भी बना दिया है स्कॉलरशिप्स का, जो कि आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं देखना है वीडियो, क्योंकि आई नो बहुत कम टाइम है, आप तो उतना ज़्यादा जाके वीडियोस देखोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगी। जितनी भी तरीके की स्कॉलरशिप्स मिलती है लिस्ट शेयर कर दूंगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई आओ हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप, उस दलाली में मत फंसना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल दलाली में फंस जाते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के नाम पे लूट के चले जाते हैं, ठीक है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब फॉर्म फिल करने के लिए भी आप कभी भी वीडियो देख रहे हो एक बार पॉज करना और मुझे मैसेज करना, दीदी मैं ना फॉर्म फिल करने का सोच रहा हूँ या कुछ भी एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ, क्या इस टाइम सीट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ऐसा चांस हो सकता है इस टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, ऐसा चांस हो सकता है आप फॉर्म फिल कर दो, आपका ऑफर लेटर नहीं आए। क्योंकि अगर सीट्स अवेलेबल होगी ही नहीं तो ऑफर लेटर कहाँ से आएगा। तो जो आपने 700 रुपये पे किया है भाई, वो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। कॉलेज वाले तो बताएंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो क्यों बताएंगे कि उनका एडमिशन क्लोज हो गया है, उनका तो नुकसान हो जाएगा फॉर्म फिल करोगे तो। ये वो बहुत अंदर की आपको बात बता रही हूँ, जो मैंने ये सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रखा है, वो सारी बातें आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये ओवरव्यू के साथ साथ आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है ये वीडियो में। फॉर्म फिल करने से पहले मुझे मैसेज कर लेना, अगर अवेलेबल होगा सीट्स तो ही मैं बताऊंगी, तो ही आप आगे कंटिन्यू अपना फॉर्म करना। फॉर्म फिल करने के बाद आप का ये इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पर ये एडमिशन लेते हैं। 12th एंड जेई बेसिस पर डायरेक्टली वैसे ले लेते हैं, लेकिन अब जो ये जो लास्ट टाइम चल रहा है, तो हायर चांस है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ जाए, उसके बेसिस पर ये एडमिशन ले। अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे होगा, वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। एडमिशन देने के बाद उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर निकलेगा। एंड जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे ना, उसके बेसिस पर भी आपकी स्कॉलरशिप्स लग सकती है। तो ट्राई करो आप अच्छे से अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस दो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और अच्छे से ज़्यादा स्कॉलरशिप लो, तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं गाइड कर दूँगी क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप एक दिन पहले भी अच्छे से वो पढ़ लोगे ना, 5 घंटे 3-4 घंटे भी अच्छे से लगा के पढ़ लोगे, तो ईजीली बहुत अच्छे से आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया एडमिशन की बात, आपको मैंने कोर्सेज बता दिया, आपको स्कॉलरशिप्स बता दिया। अब आपके माइंड में चल रहा होगा यहाँ के एकेडमिक्स, यहाँ का करिकुलम, यहाँ का इंफ्रा, यहाँ का एवरीथिंग। क्योंकि पहले ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ी ज्ञान की बातें कुछ सेकंड्स के लिए ये सुन लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज वाला पार्ट होता है। क्योंकि आप देखोगे ना, हर जगह कोई ना कोई आपको बच्चा मिल जाएगा कि वो बच्चा बोलेगा ILM हुआ, इवन GL बजाज तक आधे बच्चे बोलते हैं कि अच्छा कॉलेज है, आधे बच्चे बोलते हैं बेकार है, हम आके फंस गए, प्लीज़ यहाँ से जाओ, कहीं और बेनेट चले जाओ। बेनेट वाले बच्चे बोलेंगे प्लीज़ यहाँ से जाओ, ILM चले जाओ। ILM वाले बच्चे बोलेंगे प्लीज़ यहाँ से जाओ, कहीं और चले जाओ, ILM में बताओ। ऐसे बच्चे आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रखना, कोई भी स्टूडेंट अपने जो उसके पास होता है, कोई भी इंसान अपनी चीज़ से सेटिस्फाई होता ही नहीं है। बात तो सही है। अगर वो कॉलेज से रिलेटेड बात हुई, तो कोई भी स्टूडेंट्स, वहाँ का बच्चा कभी भी अपने कॉलेज से सेटिस्फाई होता ही नहीं है। आप कितने कमेंट्स सेक्शन में देख लो, हर जगह आप कितना भी बड़ा कॉलेज हुआ, हर जगह पे आपको एक बच्चे मिल ही जाएंगे, वो अपने ही कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप हर जगह कहीं ना कहीं आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, स्क्रॉल करके देखते रहना, किसी ना किसी के वीडियो में आपको कमेंट मिल ही जाएगा बेकार कॉलेज है। हर कॉलेज का मिलेगा, ऐसा नहीं है कोई कॉलेज बच जाएगा, हर कॉलेज का मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चों की बात में तो आपको आना नहीं है कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, हम नहीं लेते। ये चीज़ को आपको कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होता है। मतलब अगर वो ख़राब होता तो यूनिवर्सिटी चलाने की परमिशन ही क्यों देता, UGC यूनिवर्सिटी चलाने का परमिशन ही क्यों देता अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ख़राब होता।
खुद सोचो, अगर ख़राब होता तो बच्चे वहाँ पर, जो कुछ बच्चों की प्लेसमेंट्स लग रही हैं तो वो प्लेसमेंट्स भी क्यों लग पाती। ये चीज़ें खुद सोचने वाली होती हैं। कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा बच्चा बोलेगा ख़राब है। कुछ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलेंगे आपको, वो बताएंगे कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है, यहाँ पे ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। अब जैसे कि मैं ILM में पढ़ती हूँ, मुझे पता है ना, मैं इतना एक्सपीरियंस, मैं ILM में पढ़ती हूँ, उसके बाद भी मेरी इंटर्नशिप लग गई, वरना नहीं लगती। वो हमारे ऊपर रहता है ना, कॉलेज तो हमें प्लेटफॉर्म दे देगा, अब आपको कैसे परफॉर्म करना है वो आपके ऊपर रहता है। आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अब इस पे हम थोड़ा प्लेसमेंट्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं इसके थोड़ा हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 24 LPS का हाईएस्ट गया था, एवरेज इसका 6 से 7 लाख जाता रहता है। प्लेसमेंट्स का जो डिटेल में बताना था वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है कि डिटेल एनालिसिस करके बता दिया है प्लेसमेंट्स का। बाकी आपको वीडियो अगेन नहीं देखना है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना, क्योंकि आई नो लास्ट चांस चल रहा है तो बेफालतू में टाइम वेस्ट ही होगा, वीडियोस देखोगे तो पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना। प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी सॉल्व हो जाएगी आपकी। इंटर्नशिप्स यहाँ पे सेकेंड ईयर के बाद कंपलसरी करनी ही पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटर्नशिप का वो जून जुलाई वाला होता है ना, उसमें आपको कंपलसरी कर वो रिपोर्ट थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में दिखाना होता है। वो आपका एक सब्जेक्ट होता है मेजर प्रोजेक्ट करके, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह प्रोवाइड भी करते हैं। उसके अलावा अब अगर मैं इसके स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात लूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है। बच्चे जिनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो ब्लेज एंड बहुत सारे इवेंट्स इससे रिलेटेड होते रहते हैं। मैं डेडिकेटेडली व्लॉग्स एंड ऑल लाती रहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरे चैनल पर बने रहना, आपको आगे के लिए व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सारा कुछ मैं लाती रहती हूँ। सबसे फेमस होता है मोज़ैक, उसके अलावा टेक्निकल टेक फेस्ट करके फेमस होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है नेक्स्ट लेवल का, लेकिन हाँ एक डिसेंट जिससे आप एंजॉय कर पाओ वो वाले इवेंट्स होते हैं रहते हैं। बाकी एंजॉय करने के लिए किसी फेस्ट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपके पास आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स होने चाहिए तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। ये बात मेरा नोट डाउन करके रखना, पूरे 4 साल काम आने वाला है। बट फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई ख़राब फ्रेंड्स हो गया तो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो वाली चीज़ भी होती है। तो अगर आप गलत संगति में बैठोगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो बहुत चूज़ करना फ्रेंड्स, एंड मस्ती सबके साथ करना। कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, मस्ती सबके साथ करना, लेकिन बाउंड्रीज बना के रखना। आपको अपने ऊपर भी वर्क करना है जिससे आपकी अच्छी इंटर्नशिप्स, आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स निकल पाए। अब स्पोर्ट्स की बात क्लियर हो गई। हॉस्टल्स का मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इन कैंपस भी अवेलेबल है, आउट कैंपस भी अवेलेबल है। 1 से 1.5 लाख से 2 लाख तक यहाँ पे बेस्ड ऑन आप कौन सा सीटर ले रहे हो इन कैंपस में अवेलेबल है। बाकी आप अपना बजट बता दो, आपको किस बजट में हॉस्टल चाहिए, तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। आप नियर बाई, आपको ILM में नियर बाई हॉस्टल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे तो हेल्प मिल जाएगी आपको थोड़ी। बाकी अब मैं थोड़ा इसमें आपको ये बता देती हूँ कि भाई आप लास्ट मोमेंट चल रहा है तो आपका को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो ये चीज़ नोट डाउन करके रख लो। मैं अभी दोबारा से ये चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई दोबारा बता रही हूँ, जब तक AETU की काउंसलिंग ख़त्म होगी तब तक सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स बंद हो गए होंगे। आपको कोई कॉलेज, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि कुछ कॉलेज ही नहीं मिलेंगे, आपको ड्रॉप लेना कंपलसरी पड़ जाएगा, क्योंकि जो UGC वाली यूनिवर्सिटीज़ है ना उसमें तो मिड सेम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो मिड सेम भी ख़त्म हो जाते हैं, आगे का पढ़ा रहे होते हैं सेमेस्टर के, तो बहुत लेस नहीं, चांस ही नहीं है कि आपको एडमिशन मिले। तो आपको ड्रॉप लेना पड़ जाए उससे बेटर है कि आप अब में कुछ ऑप्शंस रखो। अरे भाई तो ये चीज़ सोचो ना, अगर आपका AETU में आ गया तो आप रिफ़ंड ले लेना, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और लास्ट डेट है 8 अगस्त, किसी का मत सुनो, सिर्फ अपने माइंड से बैठ के सोचो कि आप मेहनत कर सकते हो क्या कॉलेज में आने के बाद। अगर आपका आंसर येस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ मेहनत, मुझे अच्छे मेहनत करूँगा तो मैं प्लेसमेंट्स निकाल लूँगा, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करो, एडमिशन ले लो। अगर एडमिशन से रिलेटेड या फिर ये अभी भी माइंड में है कि मैं फॉर्म फिल करूँगा तो मेरा ऐसा तो नहीं है फॉर्म फिल करने के बाद मेरा ऑफर लेटर नहीं आएगा, सीट्स अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूँगी कि बेटा अभी फॉर्म फिल करोगे तो सीट्स अवेलेबल है या नहीं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, तो आपका वो चीज़ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी की बात में मत आना, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, मुझे पता है, तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।